मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सीएम की मंशा के अनुरूप ही समाज कल्याण विभाग भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। विभाग बैंकों के माध्यम से पात्र लोगों तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति, सामूहिक विवाह की योजना पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से भी लोगों तक तमाम लाभ की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 1 मार्च 2020 के बाद माता पिता या दोनों की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड के दौरान माता पिता या दोनों की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री बाल योजना शामिल है। इन योजनाओं पर समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने डेली इनसाइडर से बेहद खास जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और इन्हीं में समाज कल्याण विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील कुमार गुप्ता जी हैं, जो पर्यवेक्षक हैं। आइए उनसे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि समाज में कई ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं और किस तरीके से चल रही हैं वो सारी आज हम आपको जानकारी देंगे। सुशील जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कार्य क्या होता है, किस तरीके से आप कार्य करते हैं? मेरा मूलतः काम सदर फतेहपुर चार्ज पे हूँ, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सदर फतेहपुर, अतिरिक्त चार्ज बिल्की फतेहपुर का भी है। मूलतः काम हमारा भुगतान के बाद जांच करना और साथ साथ हमारा 15 दिन का टूर होता है, प्रचार प्रसार करना, समस्त योजनाएं का, और टूर बना के जिला समाज अधिकारी को देते हैं और भ्रमण करते हैं। तो सुशील जी, ये काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप भ्रमण भी करते रहते हैं, लोग जागरूक भी करते रहते हैं। तो कितना मुश्किल कार्य होता है दोनों को एक साथ सामंजस्य, क्योंकि कई बार होता है जब आप जांच के लिए जाते हैं तो चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। जागरूकता कर रहे होते तो जांच प्रभावित होती है, जांच कर रहे हो तो जागरूकता प्रभावित। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं इस पर? ये समय समय पे टाइम ले लेते हैं, 4 घंटा इधर 2 घंटा इधर जांच करते हैं। टाइम फील्ड का काम है और ब्लॉक वाइज बांट लेते हैं। अच्छा। ब्लॉक वाइज 2-2 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम, इस दिन ये टाइम है, और बैनर भी साथ में मेरे रहता है। बैनर रहता है, बैनर के आधार पे मैं योजनाओं को बताता भी हूँ और प्रचार भी करता हूँ और मैं जांच के साथ साथ भी करता हूँ। क्या बात है, ये दोनों काम्बो चीज़ें चलती रहती है, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप जो समाज कल्याण की योजना चल रही है उनका लाभ ले सकते हैं। तो फिर भी कुछ योजनाओं का लाभ हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें, अगर कोई विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन लेना चाहता है, दिव्यांग पेंशन लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? मेरे यहाँ सबसे बड़ी योजना वृद्धा पेंशन योजना, इसको पूर्व नाम किसान पेंशन योजना कहा जाता था। इसके में वर्तमान में 1000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसकी पात्रता श्रेणी ये है कि आय प्रमाण पत्र ग्रामीण के लिए 46,080 रुपये वार्षिक होना चाहिए और नगरीय के लिए 56,460 होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन बनता है CSC से। दूसरी बात, आधार कार्ड है लाभार्थी का 60 साल के ऊपर होना चाहिए। पासबुक के फ़ोटो कापी, कोऑपरेटिव बैंक जो ऑनलाइन ऑप्शन है तो ऑनलाइन ही खाता होना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का हो, केनरा बैंक हो, किसी ब्रांच का ऑनलाइन ही खाता होना, एक फ़ोटो होनी चाहिए। किसी CSC पे जाके या स्वयं ऑनलाइन करके वो SSPY से ऑनलाइन भी कर सकता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ विकलांग पेंशन चलती है, जो कि विकलांग विभाग से चलती है। समाज कल्याण नोडल होने के नाते भी हमको काम करना पड़ता है। इसकी पात्रता आय प्रमाण पत्र 46,080 रुपये है ग्रामीण के लिए और नगरीय के लिए 56,460 है। और दूसरी इसमें आधार कार्ड 18 वर्ष के ऊपर होना अनिवार्य है। पासबुक की फ़ोटो कापी होना चाहिए। अब विकलांगता प्रमाण पत्र CMO के द्वारा जारी हुआ 40% के ऊपर होना चाहिए। एक फ़ोटो, वही साइड है जो वृद्धा पेंशन SSPY है, ऑनलाइन करके वो फार्म विकलांग कल्याण ऑफिस में जमा करना पड़ता है। वो सचिव की साइन हस्ताक्षर करा और नगरी के लिए लेखपाल। इसी प्रकार विधवा पेंशन है। विधवा पेंशन मेरे विभाग की नहीं है, नोडल होने के नाते ये जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ चलती है। इसकी आय प्रमाण पत्र 2 लाख है। ये विधवा पेंशन का पूर्व नाम विधवा था, वर्तमान निराश्रित पेंशन है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नाम परिवर्तन कर दिया और इसमें 1000 प्रतिमाह है। आय प्रमाण पत्र 2 लाख तक मान्य है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासबुक की फ़ोटो कापी होना चाहिए, आधार कार्ड, एक फ़ोटो है। ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें और बता दें आपसे, ऑटो फॉरवर्ड है।
ऑटो फॉरवर्ड मतलब अपने आपका आवेदन अपने आप इसका बांड लगा दिया शासन ने कि कोई ग्रामीण से 45 दिन काम नहीं करता तो 45 दिन ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। ये ग्राम सचिव नहीं काम करता है या ग्राम मतलब मुख्यतः तो आप ग्राम सचिव का है, वो जमा नहीं करता वीडियो ऑफिस में। अब वीडियो की डीएससी नहीं लग पाती है 45 दिन में तो मुख्यालय ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। अब मुख्यालय ऑटोमेटिक काम नहीं करता है तो ऑटोमेटिक उसका बॉन्ड एक माह का है, वो ऑटोमेटिक शासन पहुंच जाता है। अब शासन 15 दिन इसको ध्यान देते हुए फिर इसका बेनिफिशरी बन जाती है, शासन पैसा भी दे देता है। इसमें किसी की भी जब बॉन्ड ऊपर हो जाता है किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऐसी योजना है कि ऑटो फॉरवर्ड। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कई बार होता है कि संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और चीज़ें वहीं की वहीं दबी रह जाती है। लेकिन ऑटो फॉरवर्ड वाकई ये लगभग हर जगह पे होनी चाहिए। यदि आपकी फाइल आगे नहीं जा रही तो अपने आप को स्वतः मान ली जाएगी कि आपके यहाँ तो हो गई है। सुशील जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की कुछ और योजनाएँ हैं, जिसमें एक शायद योजना है कि कोविड के बाद कोविड-19 से प्रभावित, और एक है कि उसमें बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, लेकिन शायद 4,000 रुपये प्रतिमाह। इन दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से आप जानना चाहें, क्या कुछ है? हाँ, ये मेरे यहाँ की योजना नहीं है, यह जिला प्रोत्साहन अधिकारी के यहाँ की। ये नोडल होने के नाते कभी कभी हम इंटर कॉलेज है तो प्रचार है करना है, फील्ड के हैं, तो इसमें प्रतिमाह 2,500 प्रतिमाह मिलेगा 1 मार्च 2020 के बाद। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत बड़ा सचेतक बन के इन्होंने शासन से निर्देश मतलब पैसा भी 2,500 प्रति माह है 2 बच्चों को 1 मार्च 2020 के बाद है। इसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि बच्चा कहीं पढ़ाई करता है, आज 1 साल से लगा के उस बच्चे को पढ़ाई करता है तो लगातार मिलता रहेगा, और नहीं करता तो पढ़ाई का पैसा नहीं मिल पाता। विद्यालय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र 3 लाख तक मान्य है, माता पिता में 2 में 1 भी, ये कोई ज़रूरत नहीं कि दोनों ही, चाहे माता जी हों चाहे पिताजी हों, उस बालक के 2 में 1 भी वो पैसा पा सकता है। वो ऑफलाइन फार्म की व्यवस्था है, आधार कार्ड बच्चे का भी होना चाहिए, और जो संरक्षक बनेगा वो भी आधार कार्ड होना चाहिए, और संयुक्त फोटो। सबसे बड़ी विशेषता शासन ने संयुक्त, जो संरक्षक बनेगा फोटो संयुक्त होनी चाहिए। हाँ, ऑफलाइन व्यवस्था है, ग्राम सचिव इसकी साइन करेगा, वीडियो फॉरवर्ड करेगा जिला प्रोत्साहन अधिकारी के यहाँ, फिर जिला प्रोत्साहन अधिकारी सीडीओ डीएम से महोदय अनुमति लेके पैसा भुगतान करते हैं। इसमें बिना कोविड की योजना है, 1 मार्च 2020 का कोविड में ख़त्म हुआ व्यक्ति है, मृतक हो जाता है, माता या पिता किसी बच्चे के, 4,000 प्रति माह मिलेगा सभी बच्चों को, और 3 लाख आय प्रमाण पत्र, कोविड-19 रिपोर्ट होना चाहिए, और बहुत कम चांस मिलते हैं कि नहीं रहते हैं, यह कि बुखार वायरस होने के नाते भी प्रमाण पत्र मिल जाता है, अस्पताल में भर्ती रहा हो तो भी मान लिया जाता है, वह जायज़ हो, यह क्या कहीं नाजायज़ नहीं होना चाहिए। 4,000 प्रति माह मिलेगा। एक और योजना रही है जिसमें 13वीं संस्कार करने के लिए राष्ट्रीय मंत्री के द्वारा दिया जाता रहा है, ये योजना क्या कुछ और किस तरीके से इसको अगर पीड़ित पक्ष है तो कैसे इसका लाभ ले सकता है? हमारे यहाँ की योजना है सर, इसको पूर्व में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, इसमें 30,000 रुपये दिया जाता है, और देहातों में 13वीं संस्कार बोला जाता है कि पैसा 13वीं का मिलेगा। शासन का मतलब ये होता है, अनुदान है। तो इसमें हमारे विभाग की योजना है, समाज कल्याण विभाग की नोट, एकमुश्त धनराशि, कमाऊ पुत्र या कमाऊ पति 60 साल के नीचे खत्म होता है, उस परिवार को 30,000 एकमुश्त धनराशि दी जाती है। कमाऊ पति है तो पति को मिलता है, अकमाऊ पुत्र है तो माता पिता को मिलेगा, शादी नहीं हुई तो उसको नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि धनराशि हरदम शासन भारत सरकार से अधीन से, ये पैसा हम समाज कल्याण देता है, पैसा कंटिन्यू रहता है, कभी कभी हो जाता है शासन से मांगा जाता है, पैसा एकमुश्त रहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी भला की बहुत
ज़्यादा शेयर भी इसमें प्रचार प्रसार भी हो रहा है। 30,000 रुपये मिलता है। मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस जो व्यक्ति मृत्यु होता है 1 साल के अंदर फॉर्म अप्लाई होना चाहिए और उसकी उम्र 60 साल के नीचे होनी चाहिए। 60 साल के ऊपर है तो कमाऊ नहीं बन पाएगा। आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड, पासबुक की फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटो और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो। उम्र जैसे किसी के आधार कार्ड में डिस्टर्बिंग है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र भी मान्य कर लिया जाता है। या परिवार रजिस्टर नकल ग्रामीण में चलती है, वो भी शासनादेश में है। ऑनलाइन करना पड़ता है, CSC में जाके ऑनलाइन कर दीजिए और अपने क्षेत्रीय लेखपाल को एक कॉपी लाभार्थी दे दें। आज क्षेत्रीय लेखपाल महोदय पात्र अपात्र की श्रेणी उनकी है। कानून वो तहसीलदार SDM की DSC से हमारे यहाँ फॉरवर्ड होता है। जब SDM DSC लग जाती है तो हम लोग जांच करके इसको पारिवारिक लाभ 30,000 मिलता है। इसमें क्या ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है तो क्या उसके लिए उसको ये प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो जाता है कि वो व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके परिजनों को जो जिसकी मृत्यु हुई उसके संदर्भ में? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। 60 साल के नीचे होना अनिवार्य है। ये कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील कुमार जी। ये लगातार हमें जानकारी देते रहे हैं कि किस तरीके से आप जो सरकार की योजना है उनका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में अगर बात की जाए तो लगातार इसका प्रयास होता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक उनकी जो योजनाएं चल रही हैं वो लाभ पहुँचे। और इस पूरी योजना में एक योजना और भी है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो सुशील जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। सुशील जी, एक शायद योजना हम लोगों से छूट रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर, कुछ इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। हाँ, ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। हमारे यहाँ शासन द्वारा 51,000 रुपये धनराशि है। 35,000 लाभार्थी खाते में, लड़की खाते में, 10,000 का सामान, 6,000 आयोजन इसका होता है। इसकी पात्रता श्रेणी लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। इसमें पूर्व में शादी न किया हो, घर में शादी न किया हो, वो पात्र श्रेणी माना जाएगा। आपको घर में शादी कर लिया तो पात्र नहीं माना जाएगा। इसमें आय प्रमाण पत्र 2 लाख तक मान्य है। जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लागू है क्योंकि OBC जनरल अलग अलग करना पड़ता है। पासबुक की फ़ोटो कॉपी लड़की की चाहिए, फ़ोटो लड़की और लड़के की चाहिए। इसमें ब्लॉक में फॉर्म जमा होता है, सचिव रिपोर्ट लगाता है और समाज कल्याण विभाग की योजना है। BDO के द्वारा हर तरह का पैसा दिया जाता है। ये BDO ब्लॉक और नगरी के लिए EO उसके लिए 2 लाख प्रमाण पत्र आय है। ये नगरी और ग्रामीण के लिए एक समकक्षी है। तो ये इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म कब आवेदन किए जाएंगे, कब कोई आवेदन कर सकता है? ये फॉर्म के लिए शासन ने मुहूर्त निकालते हैं। शासन मुहूर्त निकालते हैं, कई डेट दे देते हैं। फिर इसमें डेट देने के बाद सहमति बन के डेट चयन कर लिया जाता है। माननीय CD महोदय द्वारा और DM महोदय द्वारा, जिला स्तरीय अधिकारी हमारे जिला समाज कल्याण महोदय। अभी फिलहाल कोई डेट निश्चित अबे आ गई शासन द्वारा, लगभग डेट निर्धारित हो गई है। मार्च तक निर्धारित हो गई है। नवंबर है, दिसंबर भी है। जो मुहूर्तें हमारे देहातों में रहती हैं वही वैवाहिक कार्य, उसी डेट को चयन किया जाता है। आज एक मुफ्त जगह हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि विधानसभा वाइज, तो ये व्यवस्था आप एक पंडाल पे कई जोड़ा हो जाती है। अच्छी योजना है, एक मुफ्त धनराशि मिल जाती है, ऑफलाइन व्यवस्था है। फिर जी और कोई योजना अगर हमारे ध्यान में ना आ रही हो, कोई आपकी जानकारी में हो जो तो छूट रही हो, तो वो भी चाहेंगे आप हमें जरूर जानकारी दें। हमारे यहाँ छात्रवृत्ति भी चलती है शासन की, समाज कल्याण द्वारा छात्रवृत्ति भी है। 9-10 प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, 9 से 11 लगा के हाई लेवल तक पोस्ट मैट्रिक बोला जाता है। 9 से 10 लगा के छात्रवृत्ति मिलती है। इंटर कॉलेज भी दिया जाता है और BA BSc भी दी जाती है। इसमें भी वही ऑनलाइन व्यवस्था है सर। आय प्रमाण पत्र, छात्र
छात्रवृत्ति के लिए होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आय कितनी होनी आय इसमें सर अल्पसंख्यक की अलग होती है, और SC की अलग है, और सामान्य की अलग है। यह कि 2.5 लाख आपकी SC की है, सामान्य की 2 लाख, 9-10 में 1 है, 2.5 लाख, 11-12 में 2 लाख और 2.5 लाख है। OBC का यही पोजीशन है, अलग अलग विभाग से है। इसमें नियम भी अलग अलग रहते हैं। समाज कल्याण SC सामान्य देखता है। इसमें SC सामान्य के लिए SC भारत सरकार द्वारा है, और सामान्य राज्य सरकार द्वारा जब एकमुश्त धनराशि मार्च तक पैसा मिल जाता है। बजट आधार पे पैसा मिलता है, और जिसके अच्छे अंक होते हैं उसको पैसा मिलता है। और जो SC वाला के लिए है, पंजीकरण हो गया है, अच्छे उसके हैं, और ऑनलाइन फार्म में खाता सही है, सब कुछ सही है, काउंसलिंग से आया है, BEd है, BTC है, BBS है, उसको पैसा मिलना। और सामान्य वर्ग के लिए बजट के आधार पर। और कोई ऐसी योजना हो जो मुख्यमंत्री की योजना चल रही हो, और कोई लाभ देने की चीज़ जो बात चल रही हो, कोई चीज़ छूट रही हो? और मेरे हिसाब से तो अच्छा, इतनी संपूर्ण योजना हो तो चुकी। ये थे हमारे। हाँ, एक योजना है सर, मैं मुख्यमंत्री अभियोदय निःशुल्क कोचिंग योजना, शासन ने अबे भी पहले प्रयागराज में थी, मंडल वाइज थी, अब जिला वाइज हो गई। शासन ने कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, इंटर पास, नीट की तैयारी, JEE की तैयारी, और या BTech की तैयारी, मतलब कोई भी कंपटीशन, TCC है, PET का है, ये शासन ने अबे संचालित किया है। युवराज सिंह महाविद्यालय हमारे यहाँ चलती है। हर सेक्शन अलग अलग है, जो नीट तैयारी करेगा, जो UPSC की तैयारी करेगा, और जो मतलब कि SSC भी करेगा, अलग अलग सेक्शन है। उसमें जिला स्तरीय अधिकारी पढ़ाने भी जाते हैं, मार्गदर्शन भी मिलता है। CDO महोदय भी 2 बार गए, हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, जिला समाज अधिकारी गए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी गए, हमारे पिछड़ा कल्याण अधिकारी, मतलब जाते रहते हैं। उसमें सरकारी टीचर भी रखे गए हैं, वहीं पर लगातार पढ़ाते हैं। और उनको अच्छा पढ़ाने के लिए कमेटी चयन करके जो टीचर चयन किए गए हैं, 90 मिनट का हमने 2000 रुपये प्रतिदिन देते हैं। ये भी आपको अवगत करा दें कि बच्चा वहाँ पढ़ना चाहता है, फॉर्म ले सकता है। 3 से 5 कोचिंग चलती है युवराज सिंह महाविद्यालय। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने हमें कई जानकारी दी। पर्यवेक्षक कार्य लगातार करते रहते हैं, जाते रहते हैं, और किस तरीके सरकार की योजना लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को आ रही है, कि वो सीधे आकर के समाज कल्याण विभाग में भी अपनी बात रख सकता है, वहाँ पर भी आवेदन कर सकता है, वहाँ से उसको लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की अन्य दिक्कतें आ रही हैं, अगर ये वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए, तो आप हमसे सीधे खुद जुड़ करके हमसे इसके आवेदन ले सकते हैं। जो भी इसके फॉर्म में जानकारी है वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आपके आसपास जो लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजनाओं से जोड़िए, ताकि लोगों को लाभ हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, और जानकारी के अभाव में सरकार की कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी पात्रता को पूरी करता है, तो आप उनसे जरूर संपर्क करिए और इस योजना का लाभ लीजिए। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।